हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को रक्त कहते हैं, इसी को रुधिर, इसी को लहू और इसी को खून भी कहते हैं। और ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी और भी क्लासें जैसे कि संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं और उनकी मैराथन क्लास जैसे संपूर्ण प्राचीन इतिहास की और संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की, आधुनिक इतिहास की 2 मैराथन क्लास आपको मिलेंगी। बहुत ज़बरदस्त आपकी मैराथन क्लास हैं। और उसके बाद हमने संपूर्ण भारतीय भूगोल की भी क्लासें तैयार कर दी हैं। बहुत अच्छी क्लासें हैं और उनकी मैराथन भी आपको मिल जाएँगी। तो ये बहुत अच्छी क्लासें हैं। आप चैनल पे जाइए, वीडियो के सेक्शन के पास आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलता है, उसमें ये सारी क्लासें आपको मिल जाएँगी। उसके बाद हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट किया हुआ है। और जो हमारा पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी, बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कराया है। और ये जितने भी आपको इस पे एग्जाम लिखे दिख रहे हैं ना, ये सबके लिए एकदम सफिशिएंट आपका होने वाला है, तो ये जरूर देखें। और ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये तो बहुत ही धमाका क्लास है, हाल ही में कंप्लीट हुई है, बहुत जबरदस्त क्लासें हैं इसकी। जरूर देखें जाके, ये जरूर आप लोग देखें, बहुत अच्छी क्लासें हैं। और उसके बाद हमने बायोलॉजी अभी हमारी चली रही है, तो इसकी 8-10 क्लासें हो चुकी हैं, 11 क्लासें हो चुकी हैं। आज इसकी 12वीं क्लास है और आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड में हम सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसके 2 टॉपिक रहेंगे, मतलब 2 क्लासें रहेंगी। एक तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, एक अगली क्लास पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या है ब्लड। ब्लड के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इसको जानते हैं, लेकिन हमको इसमें पढ़ना है कि इसमें क्या-क्या होता है और उस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल भी है और कभी-कभी कन्फ्यूजन भी होता है। तो देखिए हम बहुत क्लियरली पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्लड, जिसको हम रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं और लहू या खून भी कहते हैं। तो ये ब्लड को हम बोल सकते हैं, इतने इसके टाइप होते हैं। ये इसके नाम हैं अलग-अलग। अब देखिए ब्लड होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड आपका क्या है, मैंने आपको जब ऊतक के बारे में पढ़ाया था, संयोजी ऊतक, तो मैंने आपको बताया था ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और इस तरल संयोजी ऊतक में एक तो आपका ब्लड आता है, एक मैंने लसिका का नाम लिया था, लसिका, तो वो भी आपका इसमें आता है। और ब्लड जो है ना, ये एक तरल संयोजी ऊतक तो है ये, और ये कोलाइडी विलयन भी है। कोलाइडी विलयन बोलें या कोलाइड विलयन बोलें, कोलाइड सॉल्यूशन बोलें, ये आप कुछ भी बोलें। और ये कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री वाले पार्ट में, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे टाइप के विलयंस, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। फिर भी मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है कि आपने 2 गिलास लिए, एक में आपने क्या किया, एक में एक गिलास में पानी और उसमें कुछ बालू डाल दी। और एक गिलास में आपने क्या किया, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाता हूँ, जैसे एक गिलास आपका ये है और एक गिलास आपका ये है। इसमें आपने क्या किया, चीनी वगैरह डाली और पानी वगैरह इसमें क्या है, पड़ा हुआ है। और इसमें आपने क्या है, रेत वगैरह डाली और इसमें भी पानी आपका क्या है, पड़ा हुआ है। अब ये जो चीनी वाला एकदम घुल जाएगा, इसमें आप अलग नहीं कर पाओगे कि चीनी कौन-सी है और पानी कौन-सा है। लेकिन ये आपका कैसा है, ये आप देख पाओगे कि हाँ, इसमें बालू के कण दिख रहे हैं, पानी भी दिख रहा है, इसमें आपको दिखेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम आपका कैसा है, ये आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण, मतलब इसमें चीज़ें दिखेंगी। क्या है, दिखेंगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, जो चीनी वाला। इसमें आप देख नहीं पाओगे कौन-सा क्या है। तो ये ऐसा ही आपका क्या होता है, जैसे ये आपका बालू वाला होता है ना, ये बालू वाला होता है ना, ये भी आपका क्या होता है, जैसे बालू वाला आपका क्या हो गया, बिस्मांगी मिश्रण हो गया, मैंने बताया। अब ये ब्लड में भी सेम वही आपका होता है, बिस्मांगी ही होता है। क्यों होता है बिस्मांगी? क्योंकि ब्लड में भी आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन ऐसे नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखती हैं, मतलब कुछ मशीनों के द्वारा इसको देखा जा सकता है। तो ये भी बिस्मांगी मिश्रण में आता है और ये कोलाइडी विलयन होता है। कैसा होता है, कोलाइडी। बिस्मांगी में भी 2 होते हैं, एक निलंबनकारी होता है, एक आपका होता है कोलाइडी। तो ये 2 तरह का, इसमें कोलाइडी आपका कौन-सा हो जाता है, ये ब्लड हो जाता है कोलाइडी। तो ये आपको समझ आई होगी, लेकिन अभी आपको केमिस्ट्री में अच्छे से समझ में आएगी, जहाँ पे मैं क्लियरली बताऊँगा बाई डायग्राम के द्वारा। अब ये कैसा होता है, रक्त का जो रंग होता है ना, वो लाल रंग होता है। कैसा होता है, लाल रंग। ये किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका जो रंग है ना, वो लाल होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन एक एक तत्व पाया जाता है जो ब्लड को लाल रंग प्रोवाइड भी करता है। और ये हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी चीज भी है हमारे लिए, बहुत जरूरी चीज है ये हीमोग्लोबिन। अब रक्त का अध्ययन के बारे में जान लेते हैं कि रक्त को हम पढ़ते हैं ना,
तो इसकी स्टडी क्या कहलाती है, मतलब रक्त को जिस जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है ना, वो क्या कहलाता है। तो रक्त को दोस्तों क्या कहते हैं, रक्त को कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी कहलाता है। तो ये आप याद रखना, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। जो नॉर्मल एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनमें तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ये तरल संयोजी ऊतक, ये सारे के सारे अपने आप में एक प्रश्न है। ये जो पॉइंट है ना, ये अपने आप में एक प्रश्न है। और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में जो रक्त होता है ना, वो 7 से 8% तक होता है। कितना होता है, 7 से 8% तक मानव शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाती है। मतलब उसका जितना कुल वेट होगा, उसका 7 से 8% आपका क्या है, उसमें ये ब्लड पाया जाता है। और अगर उसमें क्या बोलूं, अगर उसकी मात्रा की बात करें मानव शरीर में, जो ब्लड की मात्रा है ना, उसकी बात करूं तो ये अलग अलग होती है। जैसे कि इसमें 5 से 6 लीटर, मानव शरीर में 5 से 6 लीटर आपका क्या है, रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। अगर महिलाओं की बात करें तो उनमें 1 या आधा लीटर थोड़ा कम होता है, महिलाओं में मानव की तुलना में कम होता है। अब कोई भारी भरकम है तो उसकी अलग बात है, वैसे नॉर्मली आपका क्या है, अगर सेम साइज के मतलब सेम वजन के लोग हैं तो उनकी बात कर रहा है, तो उनमें आधा लीटर या 1 लीटर कम होगा, ये बात बता रहा है। अब देखिए ब्लड को हम जब पढ़ रहे हैं तो ब्लड, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्या लिखा है, ब्लड यानी कि रक्त। अब ब्लड के आपके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। इसको दो टाइप में आपका बांटा जाता है। एक टाइप होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा आपका क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड कोशिकाएं, या जिनको हम क्या होती हैं, ब्लड कोशिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं, रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं। तो ये आपकी होती हैं, ठीक है। और क्या बोलता हूँ, ये दो टाइप इसके हो गए, प्लाज्मा और आपका क्या हो गया, ब्लड सेल्स हो गए। अब इसमें आप लोग देखिए, मैं आपको ये मैप मैंने यहाँ पे गलत ही लगा दिया, इसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लगा दिया है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में एक पॉइंट आपका क्या है, ये ब्लड में जो है ना 55% इसकी मात्रा पाई जाती है। और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी 45% पाई जाती हैं। कहीं कहीं पे आपको ये डाटा थोड़ा अलग भी मिलेगा कि प्लाज्मा आपको 55 से 60 मिलेगी और ये 40 से 45 मिलेगी, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट आप मानिए 55 और आपका 45, ये आप एग्जैक्ट मान लीजिए, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आप मानिए, कई जगह आपको यही देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मा आपकी 55% होती है और जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं वो आपकी 45% होती हैं। अब जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं वो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन आपकी अलग अलग आपकी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ। ये आप प्लाज्मा को देखिए, प्लाज्मा का जो अध्ययन है, देखिए क्या लिखा है, स्टडी ऑफ तो नहीं लिखा है, प्लाज्मा का अध्ययन, ये प्लाज्मा का स्टडी लिखा हुआ है। इसको हम सीरोलॉजी कहते हैं, सीरोलॉजी क्या कहते हैं, सीरोलॉजी आपका प्लाज्मा का अध्ययन, प्लाज्मा के बारे में पढ़ना, प्लाज्मा के बारे में जानना, प्लाज्मा की जो जानकारी मिलती है उसको हम कहाँ से पढ़ते हैं, सीरोलॉजी से पढ़ते हैं। अब इसमें जो 55% जो इसकी मात्रा होती है, उसमें उस 55% में भी अगर आप देखें, उसको 100% अगर माने तो 90% आपका जल आपको मिलेगा प्लाज्मा में, क्योंकि ये एक तरल होता है। कैसा पदार्थ होता है, देखिए 90% अगर आपका इसमें जल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा तरल तरल मटेरियल है, तरल पदार्थ है। सीधी सीधी बात है, अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा कैसा पदार्थ है, तो तरल पदार्थ है। क्यों, क्योंकि 90% आपका जल है और 7% इसमें प्रोटीन है, 0.9% लवण यानी सोल्ट की मात्रा मिलती है, 0.1% आपका ग्लूकोज भी है, और इसमें और जो थोड़े बहुत मात्रा में बचते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों ही तरीके के मिलते हैं, ग्लूकोज वगैरह सारी चीजें इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, ये इसका क्या बोलता हूँ मैं, एक तरीके से ये कंजप्शन होता है कि मतलब इसमें कितनी कितनी चीजें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे अगली स्लाइड पे आए हैं, तो ये आपका एक मैप है जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसको देखिए। ये मैप आप देखिए, देखिए इसमें ये जो आपका क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स हैं, जैसे ये आपको दिख रही हैं, ये रेड वाला आपका रेड ब्लड सेल्स है। ये जो पीला पीला भाग है ना, यही आपका क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला रंग होता है। कैसा होता है, पीला रंग का आपका क्या होता है, प्लाज्मा। देखिए इसमें प्रोटीन्स भी है, वाटर भी है, गैसेस भी हैं, वाटर भी है। देखिए वाटर यहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा है। और आपके यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट भी हैं, आयंस भी हैं। तो अलग अलग बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपको क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स की आपको ये चीजें दिख रही होंगी।
और नीचे आपको प्लेटलेट्स भी दिख रहा होगा, तो ये प्लेटलेट्स होती हैं। और ये जो आपको व्हाइट इसमें जो ये लकीर दिख रही है, ये आपको इसको इंडिकेट कर रही है, किसको? व्हाइट ब्लड सेल्स को। मैं और भी आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए आप लोग, इसमें देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने अभी 55% और किसकी बात की थी? 45%। देखिए प्लाज्मा कितनी है? 55% है। ये जो पीला-पीला पार्ट है ना, ये जहाँ-जहाँ भी आपको पीला-पीला पार्ट है, ये सब आपका क्या है? प्लाज्मा है। और बाकी आपकी ब्लड सेल्स हैं। देखिए 4% आपकी क्या है? रेड ब्लड सेल्स इसमें दिख रहा है, और 4 नहीं 41%, और व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी ये हैं, और ये प्लेटलेट्स आपकी दिख रही हैं। तो ये बहुत और इसमें ब्लड सेल्स में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ना, उसमें की इसमें भी आप लोग देखेंगे ना, तो देखिए लिम्फोसाइट, बेसोफिल, और आपकी क्या है? इसिनोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये अलग-अलग आपकी इसकी भी टाइप्स होती हैं। और भी देखिए आप लोग, इसमें देखिए ये मैप आप देखिए, ये मैप इसलिए है ताकि आपको समझ आ जाए ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कौन-सी हैं और क्या बोलता हूँ, व्हाइट कौन-सी हैं, ये अलग-अलग आपको दिख जाएँ। देखिए ये आपकी क्या है, ये जो रेड हैं वो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स है, जिसमें से ब्लड आता है उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, यानी कि रक्त वाहिका बोलते हैं। अब ये देखिए इसमें प्लाज्मा भी निकल रहा है, ये पीला-पीला पदार्थ है प्लाज्मा। ये देखिए प्लेटलेट्स है आपकी, ये आपकी इसिनोफिल्स आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये भी व्हाइट है, लिम्फोसाइट, ये न्यूट्रोफिल्स है आपकी, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये और ये सब आपकी रेड हैं, ये सब आपकी रेड हैं, और रेड को एक नाम और दिया जाता है, इरिथ्रोसाइट भी इसको कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए आगे आइए, अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पढ़ लेंगे प्लाज्मा के बारे में, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, प्लाज्मा, प्लाज्मा आपका क्या है? प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को पहले देख लेते हैं, कौन-कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं। क्योंकि प्लाज्मा हमने क्या देखा, इसमें जल होता है 90%, 7% प्रोटीन होती है, 0 पॉइंट आपका 1% आपका क्या होता है? साल्ट होता है, 0.9% 0.1% ग्लूकोज़, और आपके अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब ये देखिए आप लोग, इसमें प्रोटीन होती है, 3 तरह की इसमें प्रोटीन आपकी पाई जाती है। 3 तरह की प्रोटीन आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रोटीन आपकी प्लाज्मा में होती है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। जो ब्लड होता है ना, जैसे कि हम कभी भी चोट लग जाए, कट जाए उँगली वगैरह या कुछ भी कट जाए, तो हमारा क्या है? ब्लड बहने लगता है। तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो ब्लड क्या है? अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है उसमें, 8 से 10 मिनट में, मतलब 3 से लेके 10 मिनट तक आपका थक्का बन जाएगा, अगर उसमें प्लाज्मा की मात्रा है और प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन प्रोटीन अगर है तो। तो आपका क्या बन जाएगा? रक्त का थक्का बन जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन क्या करती है? रक्त का थक्का, जिसको हम इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, बनाना। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का। और एक प्रोटीन आपकी होती है ग्लोब्युलिन, क्या होती है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है। ये हमारे शरीर में क्या करती है? जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कि अलग-अलग बीमारियाँ इंसान को लगती हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने की जो एक पावर होती है, शक्ति होती है ना, वो ये ग्लोब्युलिन प्रोटीन में होती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, तो ये प्लाज्मा की प्रोटीन है। इन प्रोटीन को नाम ज़रूर याद रखना, ये किसकी प्रोटीन है? प्लाज्मा की प्रोटीन है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, और आपकी एक और प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, और ये क्या है? ये रक्त से तरल पदार्थ को बाहर निकलने से रोकता है। क्या करता है? रक्त में जो भी आपके क्या है तरल पदार्थ हैं, उनको बाहर नहीं आने देता, उनको निकलने नहीं देता है, उनको पास नहीं करने देता है, क्योंकि तरल पदार्थ बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन ये उनको रोक के रखता है। कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और इसी चीज़ को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तरल पदार्थ को जो चीज़ रोक के रखती है ना, तरल पदार्थ को, उसको परासरण कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये पॉइंट में लिख दूँगा, ये परासरण में हेल्प करती है। मैंने लिखा नहीं, मुझे याद नहीं, मतलब लिखने को था लेकिन किसी भी कारण नहीं ध्यान रहा होगा, तो ये परासरण यहाँ पे मैं जोड़ दूँगा। अब देखिए ब्लड के कार्य क्या हैं? ये कार्य सिर्फ़ प्लाज़्मा के नहीं है, पूरे के पूरे ब्लड के हैं, ठीक है? पूरे के पूरे ब्लड के, देखिए ब्लड क्या है? प्लाज़्मा भी तो ब्लड ही है, ब्लड का ही पार्ट है, तो ब्लड के ही कार्य होंगे ये सारे। ऑक्सीजन का परिवहन क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कराते हैं ये। हार्मोन्स का परिवहन होता है आपका, बहुत सारे हार्मोन्स, देखिए मैं आपको सीधी-सीधी बात करूँ तो जितना भी शरीर के अंदर जितना भी आप भोजन करते हो, पानी लेते हो,
कोई न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी आप जो भी आप लेते हो ना, उस सारी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो ब्लड ही कराता है। कौन कराता है? ब्लड ही करवाता है सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये आप समझिए। और शरीर का तापमान कम एक समान रखने में मदद करता है। अगर ज़्यादा ठंड हो रही है तो शरीर का तापमान को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये रक्त ही करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? रक्त ही करता है। ग्लूकोज जैसे जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनको भी रक्त ही तैराता है ब्लड के साथ अलग-अलग जगह पे, जहाँ पे जो चीज़ चाहिए होती है वहाँ तक पहुँचाता है। जहाँ तक एनर्जी चाहिए होती है, कोशिकाओं तक चाहिए होती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी यही करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनको भी बाहर धकेलने का काम यही करता है, रक्त ही करता है। तो रक्त एक बहुत मतलब बड़ा एक पार्ट है आपके शरीर का और इसके बगैर आप जी भी नहीं सकते हो। तो देखिए आगे आते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने प्लाज़्मा को तो देख लिया, प्लाज़्मा में ये 3 प्रोटीन इसकी मेन होती हैं। इनको आपने पढ़ लिया ना, फाइब्रोनेजिन और आपका ग्लोबल क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन और आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बहुत अच्छे से आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाएँगे। अब यहाँ पे देखिए आप रक्त कोशिकाएँ या इनको हम कणिकाएँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कोशिकाएँ या फिर रक्त कोशिकाएँ कणिकाएँ भी कहते हैं। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पल्स भी बोलते हैं। अब ये आपकी कितने टाइप की होती हैं देखिए, ये आपकी एक तो आरबीसी होती हैं जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। एक आपकी व्हाइट जो क्या बोलता हूँ डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ या कोशिकाएँ बोलते हैं। एक आपकी होती है प्लेटलेट्स जिसको बिम्बाणु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। और इनके मैंने अदर नाम भी लिख रखे हैं जैसे कि आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं और इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स इनके अलग-अलग नाम भी हैं। इनसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आरबीसी का आपका अलग नाम क्या है? ये साइंटिफिक नेम में भी ये आते हैं। क्या इनका आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी क्या है आरबीसी हो गई, ये आपकी क्या है, ये आपकी आरबीसी हो गई और इनमें क्या होता है जो रेड जो है ना, ये जो रेड कलर इनका है ना, ये हीमोग्लोबिन के कारण है। किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण है। और इसमें जो इसका व्हाइट ब्लड होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये भी आप समझिए। ये आपकी इस तरह की प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स आपकी किस तरह की होती हैं? ये इस तरह की आपकी होती हैं, ये आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स के आपके कुछ इमेजेस हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसके जो इमेज होते हैं ना, ये किस आकार की होती हैं? तो इनका आकार उभयतल होता है। कैसा होता है? उभयबतल होता है, जिसको हम बाइकॉनकेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकॉनकेव। ये इनका आकार होता है। बाइकॉनकेव आपका आकार होता है उभयतल। ये इसको इसी तरह बोला जाता है। और इसका जो आकार होता है ना व्हाइट ब्लड सेल्स का, इसका आकार होता है आपका इंडेफिनिट आकार होता है, अनियमित आकार होता है। कभी किसी तरह का हो जाएगा, कभी किसी तरह का। ऐसा ही एक आकार होता है अमीबा का। तो ये अमीबा जैसा होता है। अमीबा भी अलग-अलग आपके क्या है रूप बदलता रहता है, अलग-अलग टाइप के आकार को चेंज करता रहता है, उसकी शेप बदलती रहती है, तो ये आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं और भी देखिए ये आपके क्या है टाइप, ये मैंने क्या बताया आपको ब्लड सेल्स के बारे में, ये आपका एक इमेज है उसी से रिलेटेड, बहुत अच्छा आपका इमेज है देखिए। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स देखिए आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं और ये आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। और देखिए मैंने जो नाम आपके बताए यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स भी लिखा है, ल्यूकोसाइट्स भी लिखा है और थ्रोम्बोसाइट्स भी लिखा है। अब ये क्या काम करता है देखिए यहाँ पे इसका काम भी लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है? हेल्प इन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें ये क्या करती है? मदद करती है। फॉर्मेशन बोले तो फॉर्मेशन नहीं, एक्सचेंज में मदद करती है, परिवहन में मदद करती है। और ये क्या करता है आपका ल्यूकोसाइट में आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है यहाँ पे नीचे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस के खिलाफ ये लड़ती है और ये हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है या रक्त को बहने से रोकती है। लेकिन अभी तो सर आपने बताया था प्लाज्मा की प्रोटीन फाइब्रोनोजिन प्रोटीन भी ये करती है, वो भी करती है और ये भी करती है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करती हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपकी क्या है इसकी देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स की अलग-अलग आपकी एक न्यूट्रोफिल्स होती है, इस्नोफिल होती है, बेसोफिल होती है, ल्यूकोस लिम्फोसाइट होती है, मोनोसाइट होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये भी आपका क्या है इमेज है आपका ब्लड सेल्स का। तो देखिए ये ब्लड सेल्स का ही आपका इमेज है। ये आपकी एक एक बोन है और बोन में ही आपकी क्या होती है ये रेड ब्लड सेल्स, ये जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं ना,
वो आपकी बोन में ही होती हैं। बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो मैं आपको भी बताऊँगा बोन मैरो क्या होती है। जो अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, उसको मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को और दिखाऊँगा भी, बताऊँगा नहीं बल्कि दिखाऊँगा ही। तो देखिए ये आपकी क्या है, प्लेटलेट्स हैं इस तरह की जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये आपकी क्या है, रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट, ये आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो ये मैंने आपको अभी भी दिखाया था और फिर दिखा दिया, अलग-अलग इमेज में लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ये आप लोग देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये आपकी क्या है, आर्टरी जिसको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और इसमें आपका क्या है, ये ब्लड वगैरह ये क्या है, ये ट्रेवल करता है, ब्लड इसी के द्वारा ट्रेवल करता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स की ये आपको शाखाएँ दिख रही होंगी, ये और ये आपकी प्लेटलेट्स आपकी ये दिख रही हैं, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स आपकी ये दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इमेज, इतनी इमेजें देख के आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड सेल्स कौन-कौन से टाइप की होती हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, एक-एक टाइप को पढ़ लेते हैं और मैंने कोशिश ये की है कि एक पेज में एक ही टाइप की आपकी ब्लड सेल्स आएँ, लेकिन नहीं आ पाई तो अगले में भी थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से, अगर अभी तक आपका ध्यान इस पे नहीं था तो अब थोड़ा अटेंशन बढ़ा लीजिए। देखिए, ब्लड सेल्स आरबीसी को पढ़ते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इनका क्या काम होता है, हेल्प इन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड CO2 एक्सचेंज में मदद करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में ये मदद करती हैं। अब इसका साइंटिफिक नाम जो मैंने अभी आपको बताया था क्या है, इरिथ्रोसाइट। ये मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है पेन, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ। क्या है, इरिथ्रोसाइट। और इसका आकार मैंने अभी आपको बताया था कैसा होता है, उभयतल होता है, यानी कि बाइकॉनकेव होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो दोस्तों कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन कहाँ पे, देखिए जितनी भी प्लेटलेट्स हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, सभी का निर्माण आपका कहाँ पे होगा, सभी का आपका निर्माण कहाँ होगा, ये आपका ब्लड सेल्स में ही होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, अस्थि मज्जा में ही होगा। अस्थि मज्जा में सारी ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। तो ये आप याद रखना। और लाल रेड है, मतलब लाल भी क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, तो इनका लाल अस्थि मज्जा में होगा, रेड बोन मैरो में होगा, ठीक है। और ये भ्रूण में भी होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, भ्रूण अवस्था जो होती है, जब एक बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस अवस्था को, जो भ्रूण अवस्था होती है, उसमें इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो उसमें ये लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर। और कभी कभी इसको क्या बोला जाता है कि इसका निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा, इसको स्प्लीन भी कहते हैं, इसको तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या होता है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। मतलब आरबीसी यहीं पे अपने डेड भी करती हैं, यहीं पे अपना दम भी तोड़ देती हैं आरबीसी। तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बोन मैरो। देखिए लाल आपकी क्या अस्थि मज्जा है, ये देखिए लाल अस्थि मज्जा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एक इमेज है। देखिए मैं इसको, वैसे मुझे अलग से इसका इमेज लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, क्या ही अलग से लूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी एक बोन है। क्या है दोस्तों, एक बोन है ये एक हड्डी है। और हड्डी के भीतर, जिससे हड्डी होती है, और हड्डी के भीतर कुछ खाली स्थान भी तो होता है ना, हाँ होता है। ये आपका क्या है, एक खाली स्थान है। और ये भी आपका यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, ये यहाँ पे देखिए रेड रेड आपका है, तो ये रेड बोन मैरो कहलाएगी। और यहीं पे आपका आरबीसी का निर्माण होता है। और ये रेड बोन मैरो क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल लाल वो हैं, तो वहाँ पे रेड हो जाता है। और जो आपकी वाइट डब्ल्यूबीसी होती हैं, वाइट वाली यानी डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो आपकी इस पीत अस्थि में होती हैं। और इसी में आपका क्या होता है, प्लाज्मा भी यहीं जन्म लेता है। देखिए जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हों, चाहे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, जो भी ब्लड है, वो आपका अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। बस सीधी सीधी बात, कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। अब वो अलग बात है कि रेड ब्लड सेल्स हैं तो वो रेड अस्थि मज्जा में, और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो पीत अस्थि मज्जा में, प्लेटलेट्स भी, प्लाज्मा भी यहीं पे जन्म लेती है। तो ये आपका अलग अलग चीज हो जाती है। तो ये मैंने आपको एक बोन मैरो आपको दिखाई। और ये ये पूरी आपकी क्या है, ये आपकी हड्डी है। इसके जो अंदर आपका खाली स्थान होता है ना, वो आपका बोन मैरो कहलाता है। जैसे ये आपका क्या है, बोन मैरो आपका है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ, जैसे कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ का जो एक तरीके से उसकी जो एज होती है ना, वो आपकी कितनी होती है। तो इनका जो आपका क्या होता है ना, 20 से 120 दिन तक ये जीती हैं। कब तक जीती हैं, 20 से 120 दिन, यानी कि लगभग लगभग आपका 4 महीने तक आपकी ये जीवित रहती हैं।
क्या है 4 महीने तक आपकी जीवित रहती हैं, और अधिकतम आपसे लिखा हुआ बोला जाए तो 100 से 120 दिन, मतलब बात वही है, लेकिन कभी-कभी होता है 100 से 120 दिन भी लिखा मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए। आप तो याद रखे होंगे 20 से 120 दिन, नहीं, 100 से भी 120 दिन हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। और आरबीसी की जो संख्या है ना, मतलब ब्लड में आरबीसी की कितनी मात्रा होती है, कितनी आपकी संख्याएँ होती हैं, मतलब 1 घन सेंटीमीटर अगर आपका ब्लड है, 1 घन मिलीमीटर, क्या बोलता हूँ, घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर आपका अगर ब्लड है, तो उसमें कितनी आपकी होंगी आरबीसी, तो उसमें 50 लाख से 55 लाख तक आपकी क्या हो सकती हैं, मतलब 50 लाख से 50, 55, 60 भी हो सकती हैं, इस तरह की आपकी इनकी मात्रा होती है। तो कितनी होती हैं? 1 घन, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रति घन, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रति घन मिलीमीटर में आपका कितना होता है, 50 से 55 लाख आपकी आरबीसी पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक और डायग्राम आप ये देख लीजिए, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं और आरबीसी होती हैं, तो उनमें आप एक चीज़ देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा आपका कौन होता है? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा आरबीसी हैं, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स हैं, उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी है। तो इनका कभी-कभी रेशियो भी पूछ लिया जाता है कि ये रेशियो आप बताइए। तो ये रेशियो आपका क्या होता है? आरबीसी बाय प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का। तो आरबीसी 600, प्लेटलेट्स आपका कितना हुआ 40, और आपका डब्ल्यूबीसी 1। और जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के अनुपात को पूछा गया है। तो वो आपका ये है 600 अनुपात 1, आरबीसी 600, डब्ल्यूबीसी 1, ये आपका अनुपात रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देखिए अभी आरबीसी है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होती है? ऊंचाई पर अगर आप पहुँचते हैं, मतलब अगर आप जिस भी आपका अभी आप जहाँ पे हैं, उससे अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं, कितनी ऊंचाई पे? 4200 मीटर की ऊंचाई पे, लगभग 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर आप जाते हो, तो आपकी जो आरबीसी की संख्या है वो 30% बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपकी आरबीसी 100 थी, तो वो बढ़ के आपकी कितनी हो जाएंगी? 130 आपकी आरबीसी हो जाएंगी। तो ये आप याद रखना। और आरबीसी की संख्या में कमी कब आएगी? तो कमी आपकी कब आएगी? सोते वक्त आपकी कमी आएगी। जब आप नींद में होंगे, जब आप सो रहे होंगे, तो उस टाइम पे आरबीसी कम हो जाती है, उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। और अगर आरबीसी की संख्या कम हो रही होगी, तो कहीं न कहीं दूसरी चीज़ की संख्या बढ़ रही होगी, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% रहती है, ठीक है? तो ये आप देखिए, यहाँ पे 5% रह जाती है, ठीक है? अब एक चीज़ है, मैंने आपको बताया कि ये जो लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। देखो आरबीसी जो है ना, तो आरबीसी में एक वर्णक होता है, एक आपकी प्रोटीन होती है। एक आपका क्या होता है? वर्णक होता है, एक आपकी प्रोटीन होती है। तो आरबीसी में जो वर्णक यानी पिगमेंट जिसको बोलते हैं, और प्रोटीन को तो प्रोटीन ही बोलते हैं। तो देखिए मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। हीमोग्लोबिन ये लाल रंग प्रोवाइड करता है, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है आपका, क्या होता है? बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से, एक आपका हीम होता है, एक आपका क्या होता है? ग्लोबिन। अभी जो हिम है, ये आपका 4% आपका पाया जाता है इसमें, और यही आपका क्या कहलाता है? हिम क्या है? वर्णक कहलाता है, यही आपका पिगमेंट कहलाता है। बाकी आपकी 96% आपकी ये क्या होती है? ग्लोबिन ग्लोबिन आपकी क्या होती है? प्रोटीन होती है। और ये रेस है, ये फाइबर के रूप में होती है। किसके रूप में? रेस है, ये फाइबर के रूप में आपकी होती है। और ये जो आपका हिम है 4%, हिम का मतलब आपका आयरन से होता है। आयरन बोलते हैं लोहा को। लोहा का रंग आपका कैसा होता है? लाल होता है, इसीलिए ये लाल रंग प्रोवाइड करता है आपके रक्त को। क्या करता है? रक्त को लाल रंग आपका प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देखिए आरबीसी के निर्माण में, मैंने देखिए आरबीसी अस्थि मज्जा में निर्माण होती है, लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन आरबीसी के निर्माण में सहायक आपके तत्व कौन-कौन से हैं? तो देखिए आरबीसी के निर्माण में आपका फेरन, मतलब फेरिस बोले, तो आयरन भी आपका इसमें होता है, और विटामिन बी, यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। विटामिन आपका बी6 है, विटामिन बी9 है, विटामिन बी12 है। तो ये सारी चीज़ें आरबीसी के निर्माण में आपकी क्या होती हैं? सहायक होती हैं, सारी चीज़ें आपकी सहायक होती हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ ना, अगर ये विटामिन अगर ना रहें, अगर ये विटामिन ना रहें, तो आपको कौन-सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अरक्तता भी बोलते हैं, या खून की कमी भी बोलते हैं। तो एनीमिया को ही अरक्तता या खून की कमी बोलते हैं, तो ये आप याद रखना। और ये ज़्यादातर आपका किसमें होता है? ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ये रोग। अब देखिए यहाँ पे आरबीसी में जो केंद्रक, आरबीसी में क्या है ना, केंद्रक नहीं होता है। हमने पढ़ा है जो ब्लड होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है? जो कोशिकाएं होती हैं, हमने कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसमें क्या होता है?
हर एक सेल्स में आपका एक केंद्रक भी होता है, लेकिन एक आरबीसी आपकी एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसमें आपका केंद्रक नहीं भी मिलेगा। क्या है? केंद्रक नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रक आपका होता है, जैसे ऊँट होता है ना, ऊँट की जो आरबीसी होती है ना, उसमें आपको केंद्रक मिलेगा। एक लामा होता है, लामा ये भी एक छोटा ऊँट इसको मान लीजिए, एक ऊँट जैसी संरचना, ऊँट जैसा आकार लेकिन छोटे टाइप का ऊँट, ये लामा कहलाता है। और ये आपका कहाँ पे मिलता है? अर्जेंटीना वगैरह में आपको देखने को मिलता है ये। कहाँ? अर्जेंटीना है, चिली है, ये वहाँ पे ऐसे जीव आपको देखने को मिलते हैं, लामा जैसे जीव। तो उनमें केंद्रक होता भी है, वैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए इनमें आपका आरबीसी जो होती हैं, ऊँट की आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ये ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए मैं जितना भी मटेरियल ला रहा हूँ ये अपने आप में सब प्रश्न है, सब अपने आप में प्रश्न है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए कुछ विशेष चीज़ें मैं आपके लिए, जैसे कि संसार की सबसे बड़ी आरबीसी आपकी कौन-सी है? तो वो आपकी एम्फीफ्यूमा है। क्या है? एम्फीफ्यूमा। और स्तनधारी में सबसे बड़ी आपकी कौन-सी है? तो वो हाथी की होती है। हाथी जो होता है ना, उसमें जो आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, वो सबसे बड़ी होती है। और स्तनधारी में सबसे छोटी जी ये होती है आपकी कस्तूरी मृग। एक हिरन होता है कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं, अलग-अलग टाइप्स होते हैं हिरन के। तो उनमें कस्तूरी मृग होता है ना, तो उसको हम उसकी आरबीसी क्या कहलाती है? दुनिया की सबसे छोटी आपकी आरबीसी कहलाती है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे लिए क्या करती हैं? ये हमारे लिए क्या करती हैं? ये आपको क्या करती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में ये क्या करती हैं? मदद करती हैं, यानी कि इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं, बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद करती हैं ये। अब इसको हम पढ़ते हैं, देखिए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है आपका लिपोसाइट। आरबीसी का हमने बताया था इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी क्या है आपका? ल्यूकोसाइट। इनका आकार मैंने बताया था अनियमित होता है, अमीबा जैसा होता है। डब्ल्यूबीसी इसमें केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या है? केंद्रक पाया जाता है। उसमें हमने बताया था नहीं पाया जाता है, केवल ऊँट और लामा में पाया जाता है। अब डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है, यानी कि लाइफ का जो आपका पीरियड है, वो आपका 2 से 4 दिन रहता है। कितना रहता है? 2 से 4 दिन। लेकिन एक एग्ज़ाम में आपसे आ गया था कि ये उसका वीक में टाइम दिया था, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, इस तरह से आपका टाइम दिया हुआ था। और अब देखिए, अगर आप देखते हैं, अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होगा, ये जो 2 से 4 दिन है ना, ये आपके 1 वीक के अंतर्गत तो आते हैं ना। 1 वीक में आपके 7 दिन होते हैं, तो ये 4 दिन भी 1 वीक में आते ही होंगे ना। तो ये 1 वीक भी इसका कभी-कभी मिल जाता है, तो ये आप याद रखना। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो 8 से 10,000 के बीच में होती है प्रति घन मिलीमीटर। मतलब 1 घन मिलीमीटर जो ब्लड होता है ना, उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या 8 से 10,000 होती है, पाई जाती है। और उसकी हमने 50 से 55 लाख आपकी बात की थी, किसकी? रेड ब्लड सेल्स की। और जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, उसका जो रंग है ना, श्वेत होता है। तो इसका रंग श्वेत होने का कारण है हीमोग्लोबिन का ना होना। ये मैंने पहले भी बोल दिया है कि हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल नहीं होता है। और लाल रंग नहीं होता है तो इसका थोड़ा अलग फाउंडेशन हो जाता है। अब इसका फाउंडेशन देखते हैं, यानी इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी कहाँ-कहाँ आपकी बनती है, कैसे जन्म लेती है? तो डब्ल्यूबीसी ये आपकी पीत अस्थिमज्जा में जन्म लेती है। और इसी पीत अस्थिमज्जा को हम श्वेत अस्थिमज्जा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट बोन मैरो भी बोलते हैं और पीत अस्थिमज्जा भी बोलते हैं, क्योंकि हल्का पीला होता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पीला। हल्का पीला इसका कलर होता है, तो इसे कुछ सफ़ेद जैसा भी दिखता है और पीला भी दिखता है, तो इसके पीत अस्थिमज्जा भी बोलते हैं और श्वेत अस्थिमज्जा भी बोलते हैं। तो व्हाइट बोन मैरो और येलो बोन मैरो बोलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है? पिलिया में होता है, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। और पिलिया को एक चीज़ और बोलते हैं, तिल्ली। ये आरबीसी का कब्रिस्तान भी है, ये प्लेटलेट्स का भी कब्रिस्तान है, ठीक है? जहाँ पे ये अपना दम तोड़ देती हैं आरबीसी वगैरह। और एक आपकी और है, लसिका होती है, एक चीज़, एक संरचना होती है आपकी बॉडी में। आपके मैंने आपको लसिका आपको बताई थी जब मैं संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था लसिका एक चीज़ होती है। जैसे आप देखना, आप कभी आप निकल रहे हो, आपकी दीवार से आपका हाथ टच हो जाए या रगड़ जाए आपका हाथ,
तो अगर हल्के से अगर जाए तो आपने देखा होगा वहाँ की खाल टूट जाती है और वहाँ से एक पानी जैसी संरचना निकलती है, मतलब एक लिक्विड निकलता है सफ़ेद मतलब पानी जैसा, तो वो आपका लसिका कहलाता है। तो ये लसिका की गाँठों में भी आपका क्या होता है डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, क्योंकि अगर लाल-लाल निकला तो फिर आरबीसी में आ जाएगा, ठीक है? और ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको इमेज तो दिखाई दी थी। ये आपकी इमेज ये रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे आपकी बनती हैं बोन मैरो में, और ये आपकी क्या है पीत अस्थिमज्जा में यानी येलो बोन मैरो में आपकी निर्माण होती है आपकी डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के भी आपको मैं टाइप बताऊँ तो 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। इस डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप आपके होते हैं और उनके भी अलग-अलग टाइप होते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी के आपके क्या हैं 2 टाइप आपके क्या हैं, एक आपका ग्रैनुलोसाइट है, एक आपका एग्रानुलोसाइट है, तो इसको आप याद रखना। और ये ग्रैनुलोसाइट में आपकी 3 आपकी हैं बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और इसमें आपके क्या हैं मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने भी अपना बनाया है, ये तो मैंने नेट से निकाला, गूगल से निकाला था वो मैप, ये आपको मैंने खुद बनाया है। देखिए 2 प्रकार होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी के, तो एक आपका कणाकार जिसको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, एक आपका अकणाकार जिसको एग्रानुलोसाइट बोलते हैं। अब जो आपका ग्रैनुलोसाइट है इसमें आपका इसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है। और जो आपका ये कणाकार है, आकड़ाकार इसमें मोनोसाइट्स है और आपका लिम्फोसाइट्स है। वैसे आपसे अगर डायरेक्टली पूछा जाए कितने टाइप हैं तो 5 टाइप हैं, और अगर वैसे सब टाइप से देखा जाए ना तो आकड़ाकार और कणाकार उनके टाइप अलग-अलग होते हैं। तो देखिए 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 और 5। यहाँ पे देखिए 5 नहीं लिखा है, 5 लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पे क्या है 3 लिखा रह गया, ये आप 5 मानिएगा, मैं इसको सही कर लूँगा जाके रियल पीडीएफ में अपनी सही कर दूँगा जाके, ठीक है? तो ये अब ये जो इसिनोफिल्स है देखिए एक-एक को पढ़ते हैं। मैंने सारा डाटा इनका यहीं पे लिख रखा है। देखिए इसका ये है और इनका दोनों का ये आपका मिक्स में है और ये इसका अलग है। मैंने इनका सारा डाटा यहाँ पे लिख रखा है। देखिए जो इसिनोफिल्स है इसको इसका एक नाम और भी है। इ इ एडियो ए एडिसोफिलस आपको कुछ नाम ऐसे मिलता है, लेकिन आप ये याद रखना आपका इसिनोफिल्स आपका ये मिलता है। अब मैं आपको देखिए समझाता हूँ। इसिनोफिल आपका ये 1 से 4% अगर आप इसको 100% माने, मतलब ये पूरी की पूरी जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ये 100% होंगी अपने आप में, तो उसमें 1 से 4% आपकी क्या होती हैं इओसिनोफिल्स होती हैं, हाँ सर होती हैं। और आपकी 0.5 से लेके 1% तक आपकी बेसोफिल्स होती हैं, सर बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। और आपकी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं 50 से लेके 65% तक आपके उसमें पाई जाती हैं, ठीक है? और ये जो मोनोसाइट है 2 से 3% और जो लिम्फोसाइट हैं, ये आपकी क्या है ये आपकी सबसे क्या बोलता हूँ मैं, ये क्या बोलता हूँ ये 25 से आपकी क्या है 30% आपकी पाई जाती हैं। क्या है 25 से 30% आपकी क्या है ये पाई जाती हैं। तो ये आप याद रखना। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक-एक चीज़ को आपको समझना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखिए पहले मैं इसकी और इसकी बात करूँगा। आपको मैं जहाँ पे बता रहा हूँ बस आपका वहीं पे ध्यान होना चाहिए। ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा आपको ज़ूम ही कर देता हूँ, नहीं तो आपका दिमाग इधर-उधर भी जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, क्या है ईसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स 1 से 4% ये वायरस से सुरक्षा करती है। क्या करती है? ये वायरस से क्या करती है आपकी सुरक्षा करती है। और ये जो बेसोफिल्स है ये एलर्जी से सुरक्षा करती है। ये एलर्जी से और ये वायरस से और ये एलर्जी से। और ये कैसे करती हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला ये लगाया है। अब देखिए धूल के कण जो होते हैं, ये धूल के कणों से बचाव करते हैं। जैसे कि धूल के कण तो होते ही होते हैं और वो मानव शरीर से टकराते भी रहते हैं और टकराते रहते हैं ना, तो ये जो बेसोफिल्स होती है, ये धूल के कण को पहचान लेती है कि ये धूल का कण मानव की तरफ आ रहा है और मानव पे अटैक कर रहा है। तो ये धूल का कण क्या करता है, ये एक एक लिक्विड का स्त्रावण करता है जिसका हिस्टामिन नाम होता है। क्या करता है? ये बेसोफिल्स क्या करता है? हिस्टामिन को स्त्रावण करता है और ये हिस्टामिन क्या करता है? ये हिस्टामिन ईसिनोफिल को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है जाके। और ये क्या करता है ईसिनोफिल्स ये क्या करता है? छींकें इसमें आती हैं। क्या करता है? ये छींक जब ये इसको एक्टिवेट करता है तो ये छींक आती है, हमको छींक आती है ना, तो वो इसी कारण आती है। और उसी कारण हमारे जो अंदर धूल कण हैं या जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको नुकसान देती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं उस छींक के जरिए। मतलब ये दोनों ही दोनों आपकी क्या करती हैं, वायरस और एलर्जी से मिलके आपकी क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। ऐसे आप समझने की कोशिश करें।
अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन आए कि बेसोफिल्स क्या करती है, तो एलर्जी से सुरक्षा, इस्नोफिल्स वायरस से सुरक्षा, बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है। बाकी आपसे पूछा जाए हिस्टामिन का स्त्रावण कवर करता है, तो बेसोफिल्स करता है। हिस्टामिन किसको एक्टिवेट करता है, तो यूसिनोफिल्स को करता है। फिर क्या होता है, हमको छींक आती है, ऐसे समझना आप। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है इसको देखिए, ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक। देखिए बैक्टीरिया बहुत से अच्छे भी होते हैं, आपको मैंने एक पढ़ाया था, लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया मैंने पढ़ाया था, जो दूध को दही में बदल देता है। लेकिन कुछ आपके बैक्टीरिया बहुत खराब भी होते हैं। तो ये जो है न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, उनको न्यूट्रल कर देती है, मतलब उनको खत्म करती है, उनको मार कर सुरक्षा हमको करती है, उनको खत्म करके सुरक्षा करती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब न्यूट्रोफिल्स हानिकारक जीवाणुओं को मारती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिनोसाइटिस कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या है। जब न्यूट्रोफिल्स हानिकारक जीवाणुओं को मार के मानव की सुरक्षा करती है, तो ये इस प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है, पिनोसाइटोसिस टोसिस। अब इधर आप लोग देखिए, ये आपकी दो आपकी इधर हैं, आपकी एक मोनोसाइट है, एक आपकी लिम्फोसाइट। अब ये जो मोनोसाइट है 2 से 3% होती है, सबसे बड़ी आपकी क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ये भ्रमण कर सकती है सर, बिल्कुल अमीबा के समान आपकी होती है। कैसी होती है, अमीबा के समान होती है। और ये इन्फेक्शन से बचाव करती है, मोनोसाइट क्या करती है, इन्फेक्शन से बचाव करती है। और ये जो लिम्फोसाइट है ये आपकी सबसे छोटी होती है, और ये भ्रमण नहीं कर सकती है, भ्रमण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। ये आपका इसके बारे में आपका था। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब मैं आपको क्या करता हूँ, अगली उस पे ले चलता हूँ, प्लेटलेट्स पे। और ये मेरे ख्याल से आज की लास्ट आपकी स्लाइड्स भी है, देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल आपकी लास्ट स्लाइड ही है, और ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। देखिए प्लेटलेट्स, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लेता हूँ ताकि मुझे सही से दिखे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसको हम बिम्बाणु कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है। किसमें करती है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है। और प्लाज्मा भी आपकी क्या है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है, उसकी प्रोटीन फाइब्रोनोजिन होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से, पहले मैं इतना डाटा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखता है। फिर देखिए इसका साइंटिफिक नेम आपका क्या है, थ्रोम्बोसाइट आपका इसका साइंटिफिक नेम, या इसका अदर नेम बोलें तो ठीक है। किसमें ये मिलती है, ये स्तनधारियों में। प्लेटलेट्स आपकी कहाँ मिलेगी, केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती है। ठीक है, इसका निर्माण आपका पीती अस्थिमज्जा में होता है। पीत अस्थिमज्जा यानी एलो बोन मैरो, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ एलो बोन मैरो क्या होती है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा, यानी कि प्लीहा क्या होती है, इसका कब्रिस्तान कहलाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान आपका क्या है, प्लीहा कहलाती है। तो ये आप याद रखना दोस्तों, हाँ बिल्कुल याद रखेंगे सर। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, थक्का बनाना। मैंने आपको ब्लड क्लोटिंग बताया अभी, इसका कार्य क्या होता है, थक्का बनाना होता है, थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो 7 से 10 दिन। अब मैंने अभी बताया था डब्ल्यूबीसी का, तो 1 से 4 दिन, यानी 1 सप्ताह आपका आया था उसमें। इसमें आपका पूछा जाएगा तो आपको 2 सप्ताह भी आंसर मिलेगा, तो 2 सप्ताह, क्योंकि 7 से 7 दिन में 1 सप्ताह होता है, और 10 दिन और अगर बढ़ेंगे ना उसमें, मतलब 7 और 3 10, मतलब ये दूसरा सप्ताह लग जाएगा। तो ये 2 सप्ताह आपका इसका क्या है, लाइफ पीरियड हो सकता है। और इसकी औसत संख्या मैंने आपको बताई थी, 2 से 3 लाख आपकी हो सके, 2 से 5 लाख तक आपकी इसकी औसत संख्या होती है, 2 से 5 लाख तक इसकी औसत संख्या होती है। और अभी डब्ल्यूबीसी की मैंने क्या बताई थी, डब्ल्यूबीसी की मैंने क्या बताई थी, 8 से 10 हजार तक होती है। ये 2 से 5 लाख तक आपकी 1 घन मिलीमीटर में हो सकती है इसकी संख्या। अब इसकी प्लेटलेट्स, अगर आपको प्लेटलेट्स की कमी से, अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाए, मतलब 2 से 5 लाख तक अगर आप होती हैं, अगर ये 1.5 लाख से कम हो जाए, मतलब 2 से 2 लाख तक तो होती हैं, 1.5 लाख तक हो तब भी सही है। लेकिन अगर आपकी 1.5 लाख से ये कम हो जाए ना, तो आपको ये डेंगू हो जाएगा, आपको चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो जाएगी। तो ये आपको ये होने लग जाती हैं, अगर ऐसा आपका होता है तो। इनकी कमी से आपको क्या हो जाता है, डेंगू और चिकनगुनिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये होता भी रहता है, तो आपको पता होगा प्लेटलेट्स कमी, लोग कहते हैं प्लेटें कम हो गई हैं, तो यही होता है उसमें। अब देखिए यहाँ पे रक्त का थक्का, रक्त का थक्के की बात करता हूँ, यहाँ पर भी लिखा है रक्त को बहने से रोकने में मदद करता है, स्टॉप ब्लीडिंग को करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है। देखिए इसको समझना बहुत अच्छे से, ये थोड़ा मैंने जो डाटा बनाया है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटिव आपका डाटा है। देखिए
ये देखिए चोट लगने के बाद रक्त बहता है। क्या है, चोट लगने के बाद हमारा क्या है, रक्त बहता है, लेकिन वो कब तक बहता है, वो 2 से लेके 7 मिनट तक बहता रहता है। 2 से लेके 7 मिनट तक आपका बहता रहता है और फिर आपका क्या है, बहना बंद हो जाता है। बहना बंद हो जाता है और जब वो बहना बंद हो जाता है इसका मतलब क्या है, रक्त का थक्का बन चुका है। और ये जो रक्त का थक्का है ना, ये 3 से लेके 10 मिनट में बन जाता है। 3 से लेके 10 मिनट की अवस्था में बन जाता है, मतलब इतना टाइम तो लेता ही लेता है। 2 से 7 मिनट तक ब्लड बहेगा, बहुत ज़्यादा बहेगा। तो या तो 2 मिनट तक बहेगा या 2 से 7 मिनट तक बह सकता है। मतलब ये एक एवरेज टाइम होता है, ऐसा फिक्स नहीं होता है। और ये 3 से 10 मिनट तक आपका क्या है, थक्का बन के तैयार हो जाता है। और ये जब थक्का बन जाता है, मतलब थक्का बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? एक तो मैंने आपको फाइब्रोनेजिन बताया था, जो आपका प्लाज़्मा में एक प्रोटीन मिलता है। एक आपका उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन भी मिलता है, जो आपका इम्यून सिस्टम के खिलाफ इम्यून सिस्टम को मदद करता है। एक आपका मैंने एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी बताया था, जो मैंने बताया था ब्लड से जो तरल पदार्थ हैं उनको रोके रहता है। और रक्त का थक्का बनाने वाले आपके जो पदार्थ हैं, ब्लड क्लॉटिंग में जो पदार्थ आपके मदद करते हैं ना, एक तो आपका विटामिन के है। मैंने आपको जब मैं इसको लिख रहा था तो मैंने इसका सर्च किया विटामिन के क्या वाकई में ऐसा करता है, तो उसमें लिखा था ये रक्त को बहने से रोकता है, यानी कि थक्का बनाने में मदद करता है, सीधी सीधी बात। तो जो आपका क्या है ना, ये विटामिन के है ना, ये आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कैसे करता है ये मदद? तो देखिए इसका जो नाम होता है ना विटामिन के का, इसको नाम होता है फाइलोक्विनिन, आपका इसका नाम होता है। फाइलोक्विनिन इसका नाम होता है। और ये जो है ना, ये एक चीज़ का निर्माण करती है। तो ये किसका निर्माण करती है? ये प्रोथ्रोम प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करती है? ये भी आपका क्या है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन भी रक्त का थक्का बनाती है, विटामिन के भी बनाती है। कैल्शियम आयन होते हैं, आपने सुना होगा कैल्शियम आयन, जो हड्डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम आयन जो एक मेटल्स होती है, एक धातु होता है कैल्शियम, ये भी आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और क्या बोलता हूँ, फाइब्रोनोजेन जो तो मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा की प्रोटीन होती है फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, ये भी मदद करती है। एक आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, क्या होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन करके एक प्रोटीन होती है। देखिए ये सारी की सारी ये आपकी प्रोटीन ही है, ये आपकी विटामिन है, लेकिन ये किसका निर्माण करती है? ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये आप याद रखना, ये सारी की सारी प्रोटीन आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, रक्त का थक्का ना जमना यानी ना बनना, रक्त का थक्का ना जमना यानी ना बनना, एक ही बात हो गई। तो उस घटना को क्या कहेंगे? उसको यानी ये कैसे होता है ये समझिए। देखिए रक्त का थक्का अगर किसी में नहीं बनता है, तो उसमें एक क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, यानी एक थक्का रोधी पदार्थ होता है, वो हेरेपिन के कारण होता है। अगर किसी के रक्त में हेरेपिन आपका पाया गया, यानी कि जो एंटीकोगुलेंट है, जो थक्का नहीं बनने देता है, थक्का रोधी जिसको कहते हैं, अगर वो इसमें पाया गया ना हेरेपिन, तो थक्का नहीं बनता है। थक्का, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, तो उसमें हेरेपिन नामक एक क्या बोलता हूँ, एक पदार्थ आपका पाया जाता है, तो वो थक्के को नहीं बनने देता है। और एक और चीज़ होती है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, इसको जेनेटिक्स डिसीज भी कहते हैं, ठीक है? इसको शाही रोग भी कहते हैं, अमीरों का रोग भी कहते हैं। और ये जो है ना, ये रक्त का थक्का नहीं जमता, इसके कारण भी रक्त का थक्का नहीं जमता, ये भी रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। और जब ऐसा होता है ना, तो आपको क्या है, एक कृत्रिम, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और थक्का नहीं बनता है, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, कृत्रिम थक्का बनाने की कोशिश करते हैं। कृत्रिम थक्का जमाते हैं, किससे? फेरिक क्लोराइड एक पदार्थ होता है, उसकी मदद से क्या करते हैं, डॉक्टर्स लोग रक्त का थक्का जमाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से रक्त को जमाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, फेरिक क्लोराइड से जमाते हैं। जब हीमोफीलिया किसी को बीमारी हो जाती है, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये हिरेपिन के कारण ही होता होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई, और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखना ये क्लासें। और इनका क्लासों का जो पीडीएफ्स है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेंगे ना, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। बहुत अच्छी आपकी पीडीएफ्स हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी आप लोग क्या करना, प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मिलेगी आपकी इस टेलीग्राम चैनल पे। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है?
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।